गुड मॉर्निंग. आजच्या आपल्या LSM च्या लेक्चर मध्ये आपलं स्वागत. आपण जवळपास सेकंड युनिट मधल्या शेवटच्या चॅप्टर वर आलोय. पॅकेजिंग मध्ये आपण काय काय स्टडी करणार आहोत त्याचं तुम्हाला इथे सिनॉप्सिस मध्ये दिसेल की इंट्रोडक्शन, फंक्शन, डिझाइन कन्सिडरेशन इन पॅकेजिंग, टाइप्स ऑफ पॅकेजिंग मटेरियल, पॅकेजिंग कॉस्ट, टाइप्स ऑफ पॅकेजिंग, अशा पद्धतीने एवढे टॉपिक आपण स्टडी करणार. फार छोटे छोटे चॅप्टर त्यांनी बनवले की सपोज एलिमेंट्स ऑफ लॉजिस्टिक मिक्स, जे लॉजिस्टिक मिक्सचे एलिमेंट्स कुठले आहेत. तर फर्स्ट वन इज ट्रान्सपोर्टेशन, second one is warehousing, third one is material handling, and last one our topic is now packaging. That is the element of marketing, logistic mix. Okay, म्हणजे अशा पद्धतीने आपण लॉजिस्टिकचा डीप स्टडी करतोय. बघा, लॉजिस्टिक हा पार्ट असा आहे की पुढे तुम्ही करिअर साठी पण चूज करू शकता की लॉजिस्टिकचे जॉब मला हवेत. तर हे सगळं बेसिक आहे जे जेव्हा पण तुम्ही बाहेर जाल तेव्हा तुमच्या लक्षात येईल की किती छोट्या छोट्या गोष्टीत, आणि ते चॅप्टर पण त्यांनी तुम्हाला समजतील अशा पद्धतीने दिलेले आहेत. म्हणजे अतिशय साध्या आणि सिंपल लँग्वेज मध्ये आहेत. त्यामुळे मी पण काय केलंय की ते ब्रेक केलेलं नाही लेक्चर. शक्यतो तुम्हाला पॅकेजिंग रिलेटेड जे काही आहे ते ऍट ए टाइम घेण्याचा प्रयत्न केलाय, जेणेकरून तुम्हाला मिक्सिंग होणार नाही की वेअर हाऊसिंग काय आहे किंवा काय. तुम्ही जेव्हा जेव्हा माझा व्हिडिओ ऐकाल एक्झामच्या अगोदरही तुम्हाला कुठल्या टॉपिक वर रिव्हिजनची गरज आहे, तेवढा एक व्हिडिओ तुम्ही बघितला की तुम्हाला ती कन्सेप्ट 100% एक्सप्लेन करता येईल. अजिबात अडचण येणार नाही असं माझं तरी मत आहे. त्यामुळे तुम्ही त्या पद्धतीने ते व्हिडिओ रिवाइज करत चला. ते जास्त टायमिंगचे आहेत, म्हणजे 1-1 तासाचा मॅक्झिमम माझा टाइम पिरियड मी ठरवून घेतलेला आहे. त्या पद्धतीने तुम्हाला ते एक्सप्लेन केले, म्हणजे जेणेकरून तुम्ही तो 1 तास व्हिडिओ ऐकलात की तुम्हाला लगेच त्याचा बॅकअप मिळतो आणि तुम्ही त्या पद्धतीने माइंड मध्ये सेट होतं तुमच्या की मला जर क्वेश्चन आला तर मी कशा पद्धतीने सॉल्व्ह करणार आहे. आता पॅकेजिंग हा जो पार्ट आहे आपण त्याचं इंट्रोडक्शन बघूया की आपल्याला कुठलाही प्रोडक्ट असेल त्याला पॅकिंग करायचं म्हणजे ते कसं सुटेबल असलं पाहिजे किंवा कशा पद्धतीने इझिली आपल्याला हँडल करता आलं पाहिजे. आता कुठल्या प्रोडक्टला कसं पॅकिंग करणार, त्यामध्ये त्यांनी बरेच प्रकार आपल्याला सांगितले की काही प्रोडक्टला ट्रिपल पॅकिंग असतं. त्याचे रिझन्स काय आहेत, मग कशामुळे अशा पद्धतीने ते पॅक करतात. बंडल मध्ये जर प्रोडक्ट पॅक करायचं असेल किंवा आपल्याला बंडल मध्ये का करतो आपण त्याचे रिझन आपण पाहिलेत की जेव्हा ट्रान्सपोर्टेशन करायचंय किंवा तुम्हाला ते मटेरियल हँडल करायचं आहे ऍट ए टाइम जास्त क्वांटिटी मध्ये, तेव्हा ते कसं सोबर असली पाहिजे, ती प्रोसेस सिंपल आणि साधी असली पाहिजे. तर अशा गोष्टींसाठी पॅकिंग वर खूप भर दिला जातो. मग त्यामध्ये प्रकारही आहेत पुढे की जसं की कार्ड शीटचा वापर केला जाईल, मग कुठले प्रोडक्ट त्यासाठी सुटेबल आहेत, कार्डशीटचं पॅकिंग कशासाठी आणि कशा पद्धतीने ते वापरलं जातं, किंवा मग अगदी तुम्ही खोक्यांचा वापर करता. तर हे सगळं पॅकिंग मटेरियल जे आहे ते कसं सुटेबल आपल्याला यूज करता येईल, कमीत कमी लेस वेट जर असेल तर त्याचा कशा पद्धतीने ट्रान्सपोर्टेशनच्या वेळेस आपल्याला उपयोग करून घेता येतो किंवा ऍट ए टाइम ते लोड करता येतं किंवा किती कॅपॅसिटी त्याची इन्क्रीज होऊ शकते. सपोज एवढासाच प्रोडक्ट आहे आता तर त्या प्रोडक्टला तुम्ही खूप मोठं रॅप करत करत, आता तुम्ही ते व्हिडिओज बघता की नाही टिकटॉक वगैरे दाखवत होते की एखाद्याला जर तुम्हाला इरिटेट करायचं की एवढासाच तुमचं गिफ्ट असतं आणि त्या गिफ्टला एवढं पॅक करत करत एवढा मोठा बॉक्स तयार करता तुम्ही, बॉक्स मध्ये असं करून चालणार नाही. आपल्याला काय करायचं, इथे बिझनेस करायचा आहे. मग मिनिमम कॉस्ट मध्ये मॅक्झिमम कसं प्रॉफिट मिळवता येईल ती कॉस्ट आपल्याला इथे पण रेड्यूस करता येते. त्याचं वेट आपल्याला हेवी वेटचं नाही करायचंय. मुळात प्रोडक्ट किती साईजचा आहे, शेप कसा आहे, त्यानुसार आपल्याला सुटेबल असं पॅकिंग करावं लागेल. ओके ना. सो लेट्स सी. Packaging is an important logistical management function, and it is significant impact on the cost and productivity of logistical system. मी जसं तुम्हाला आता सांगितलं त्याचा प्रोडक्टिव्हिटी आणि जी काही लॉजिस्टिकल सिस्टीम आहे त्याच्यावर कसा इम्पॅक्ट होतो, लॉजिस्टिकल सिस्टीम मध्ये ज्या काही कॉस्ट आहे, प्रोडक्टिव्हिटी आहे, याच्यावर त्याचा इम्पॅक्ट होतो. पॅकेजिंग इन्फ्लुएन्सेस बोथ द एफिशियन्सी अँड इफेक्टिव्हनेस ऑफ लॉजिस्टिक ऑपरेशन्स. तुम्ही जेव्हा पण कुठली गोष्ट बनवता, तुम्हाला एक एग्जांपल सांगते. जैसे कि हम घर में खाना बनाते, फर्स्ट टाइम अगर कोई खाना बनाना सीख गया तो हम लोग क्या करते कि जो भी मेनू हमने बनाया तो उस पे स्प्रेड कर देते इसको, कोरिएंडर
जो बी ज्याला आपण कोथिंबीर सजवणं म्हणतो ना, तर सॅलड तुम्ही सपोज आणलं, सॅलडला कसं डिझाईन करता, हे प्रकारे काय की पॅकेजिंग सारखाच प्रकार आहे. मेनू तो कुठल्या डिश मध्ये आणला म्हणजे तो जास्त अट्रॅक्टिव्ह. आता कुठली डिश बनवली मी सपोज काय बनवलेलं आहे की सपोज आपण पनीर बनवलंय तर मग ते पनीर कुठल्या भांड्यामध्ये कुठल्या साईज शेपच्या भांड्यामध्ये आपण आणलं की ते जास्त अट्रॅक्टिव्ह वाटेल, ज्याच्यामुळे खाणाऱ्याला आणखी टेस्ट वाढेल. तर अशा पद्धतीने डिझाईन करतो आपण त्याला. तर त्यामुळे काय येतो की इफेक्ट येतो एक प्रकारचा, बरोबर ना. जे तुम्ही अस्तव्यस्तपणा दाखवलात, अगदी ज्या भांड्यात बनवलंय तेच भांडं आणून समोर ठेवलं, तर कदाचित काय होतं की तेवढा इफेक्ट जाणवत नाही. ते टेस्टी असेल, त्यामध्ये जे इन्ग्रेडियंट्स तुम्ही यूज केलेत पनीर बनवण्यासाठी, अगदी पाहून तुम्ही एखाद्या सर्च करून रेसिपी काय केली की ती फॉलो केली आणि सेम टेस्टी बनलेली आहे, पण त्याच्यामध्ये इंटरेस्ट कसा तयार होईल. आणि आपल्याला एक्झॅक्टली हेच करायचंय मार्केटमध्ये. जब भी हम प्रोडक्ट को सेल करेंगे तो प्रोडक्ट की जो क्वालिटी है वो चेक करने से पहले हमें क्या करना है कि इंटरेस्ट तैयार करना है कस्टमर का उसमें। तो इंटरेस्ट किसकी वजह से आता है, पैकिंग की वजह से आता है, इफेक्ट आता है उसमें कि किस तरह का पैकिंग है। पैकिंग देखने के बाद ही हमें कभी कभी विंडो शॉपिंग करते वक्त हमें क्या होता है कि एक आध दूसरा प्रोडक्ट जो परचेस नहीं करना है वो भी हम जब से अट्रैक्ट हो जाते हैं, हमारा इंटरेस्ट बन जाता है, हम लोग पैकिंग की वजह से क्या कर लेते हैं, परचेस कर लेते हैं। सो ऐसा ही यहाँ पे लॉजिस्टिकल ऑपरेशंस जो है इसमें पैकेजिंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल करता है, प्ले करता है कि इफेक्टिवनेस और इफिशियंसी इसकी वजह से आती है। So this chapter covers packaging from both consumer and logistic perspectives. यहाँ पे दोनों चीजों को ध्यान में रखते हुए पैकेजिंग के बारे में स्टडी करना है कि कस्टमर को किस तरह से इंटरेस्ट तैयार हो सकता है, कस्टमर को किस तरह से वो प्रोडक्ट सुटेबल लग सकता है, और लॉजिस्टिकल ऑपरेशंस किस तरह से अच्छी तरह से हम कंप्लीट कर सकते हैं। ओके, सो यहाँ पे कंज्यूमर पैकेजिंग फोकसेस ऑन कस्टमर कन्वीनियंस, मार्केट अपील्स एंड प्रोडक्ट प्रोटेक्शन ऑल्सो। यानी कि कस्टमर के लिए कन्वीनियंट प्रोडक्ट होना जरूरी है, पैकेजिंग कन्वीनियंट होना जरूरी है, और प्रोडक्ट के लिए प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करना है। दोनों चीजों को ध्यान में रखना है यहाँ पे पैकेजिंग करते वक्त। तो लॉजिस्टिक पैकेजिंग इंक्लूड्स इंडिविजुअल यूनिट्स, मास्टर कार्टून्स एंड कंटेनर्स। यहाँ पे हमें यूनिट वाइज जाना है। अगर लॉजिस्टिक्स पैकेजिंग करता है तो उसमें कौन सी चीजें ध्यान में रखी जाती है, तो इंडिविजुअल यूनिट यानी कि एक प्रोडक्ट का कितने यूनिट में प्रोडक्शन किया तो उसे हमें पैक करना है, तो हम किस तरह से करेंगे, मास्टर कार्टून्स एंड कंटेनर्स, यानी कि यहाँ पे कौन सी चीजों में उसे क्या कर देंगे, हम पैक कर देंगे। फोकसेस ऑन हैंडलिंग, क्योंकि लॉजिस्टिकल पैकेजिंग जो है उसमें क्या आता है कि एलिमेंट्स आते हैं जिसको हमें क्या करना है, सप्लाई करना है। तो बल्क क्वांटिटी में अगर प्रोडक्ट को सप्लाई करना है तो हैंडलिंग आता है, उसमें मटेरियल हैंडलिंग भी आता है। तो इसके बारे में हमें सोचना पड़ेगा कि हमें किस तरह से पैक करना है प्रोडक्ट को, प्रोटेक्शन किस तरह मिल सकता है। अगर शिपमेंट कर रहे हैं किसी प्रोडक्ट की तो हमें क्या करना है, उसे प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना है, और एंड कम्युनिकेशन भी होना जरूरी है। जैसे कि अगर हम बाहर की कंट्रीज में एक आध दूसरा प्रोडक्ट शिप करके भेज रहे, वाटरवे के थ्रू जा रहा है, तो वहां का जो रिसीवर है, रिसीवर के साथ कम्युनिकेशन होता है इनडायरेक्टली पैकेजिंग के थ्रू। पैकेजिंग पे सब लेबल किया रहता है कि कौन सी इंफॉर्मेशन, किस टाइप का प्रोडक्ट है, कौन से कंटेंट है, उसके डेट्स, जो मैन्युफैक्चरिंग डेट, एक्सपायरी डेट, सब लेबल किया जाता है। तो यहाँ पे हमें क्या देखना है कि इस तरह लॉजिस्टिकल पैकेजिंग में इन चीजों के बारे में हमें सोचना पड़ता है पैकेजिंग करते वक्त। सो लॉजिस्टिकल पैकेजिंग प्रोवाइड्स वेरियस बेनिफिट्स। अभी ये पैकेजिंग कौन से बेनिफिट्स प्रोवाइड करता है, डैमेज प्रोटेक्शन। अभी जैसे अगर कांच का प्रोडक्ट है आपका, बराबर है ना, तो वो अगर हाथ से गिर गया, इमेजिन करो, तो दो बन जाएंगे उसके। तो ऐसे भी नहीं करना है, यहाँ पे उसको प्रोटेक्शन देना है। तो इतना इजीली अगर डैमेज हो रहा है तो हमारा लॉन्ग टर्म तक, लॉन्ग डिस्टेंस पे हम कभी कभी ट्रांसपोर्ट कर लेते हैं। अभी हम जैसे रोड स्ट्रक्चर के बारे में भी, रोडवे के बारे में भी हमने उस मोड के बारे में बहुत सारा डिस्कशन किया कि रोड के थ्रू अगर जा रहा है, रोड की कंडिशन किस तरह की, जितने सारे स्पीड ब्रेकर्स आहे, जितने सारे खड्डे, म्हणजे जेवढे खड्डे त्याच्यामध्ये पडलेले आहेत त्यानुसार जर तेवढ्यात मुवमेंट झाली तर काय होणार आहे त्या प्रोडक्टचं, डॅमेज नाही तो पूर्ण त्याचा खराबा होईल। आणि त्यामुळे आपल्याला काय करायचंय की अशा पद्धतीने लॉजिस्टिकल पैकेजिंग काय करतं की डॅमेज प्रोटेक्शन करतं, मटेरियल हँडलिंग इफिशियन्सी ते लक्षात घेणं खूप गरजेची। जे इक्विपमेंट्स आहेत त्यांच्यासाठी सुद्धा ते सुटेबल असलं पाहिजे, इझिली मूव्ह करता आलं पाहिजे वन प्लेस टू अनदर प्लेस।
सो आणि कम्युनिकेशनही झालं पाहिजे. कम्युनिकेशन होण्यासाठी तुम्हाला त्याला लेबलिंग सुद्धा करावं लागेल, म्हणजेच तुम्हाला इनडायरेक्टली त्यामध्ये इंटरेस्ट तयार करावा लागेल. लक्षात आलं? म्हणजे अशा पद्धतीने हे पॅकेजिंग हा पार्ट इथे येतो. म्हणजे दोन्ही आता फंक्शन्स काय आहेत या पॅकेजिंगचे, की फिजिकल प्रोटेक्शन. फिजिकल प्रोटेक्शन मध्ये काय दिलं, मेजर फंक्शन द ऑब्जेक्टिव्ह ऑफ पॅकेजिंग इज टू प्रोव्हाइड प्रोटेक्शन to the product from shocks during transportation, vibration, compression, shocks of handling and moving. यानी कि यहाँ पे क्या हो जाता है कि फिजिकल प्रोटेक्शन देना, यानी पैकेजिंग इस तरह का बनाओ कि जैसे बहुत बार हम लोग छोटी चीज में बहुत ज्यादा मटेरियल क्या कर देते, बहुत बड़ा प्रोडक्ट अगर डाल देते तो ये भी सुटेबल पैकिंग नहीं है। साइज कितनी प्रोडक्ट की और उस हिसाब से हमें क्या करना है, कंफर्टेबल ऐसा पैकिंग करना है, कॉम्प्रेशन नहीं करना है यहाँ पे। तो ट्रांसपोर्टेशन करते वक्त इसको प्रोटेक्शन देने की जिम्मेदारी किसकी है, पैकेजिंग की है। सो इट इज फर्स्ट फंक्शन फिजिकल प्रोटेक्शन। ओके, आप डायग्राम देख सकते हैं यहाँ पे किस तरह के बॉक्सेस या कुछ ऐसे, मतलब पैकिंग मटेरियल जो भी है। environmental protection. Now we have to see this second type of function packaging का। अभी इसमें बताया प्रोडक्ट में also require protection from certain environmental factors, जैसे कि हमें पता है टेम्परेचर का इम्पैक्ट होता है, ह्यूमिडिटी का, कंटामिनेशन का। सो पैकेजिंग also provides environmental protection. For example, in order to keep the contents of the product clean, fresh and safe for the expected shelf life, it may have to be protected from oxygen, water vapor and dust. तो इस तरह का पैकेजिंग बनाओ जिसकी वजह से environmental factors उसकी क्वालिटी पे इम्पैक्ट नहीं करेंगे। कोई मटेरियल फ्रेश के फ्रेश रहना चाहिए, तो ऐसे हालात में हम किस तरह का पैकिंग करेंगे, क्लीन होना चाहिए प्रोडक्ट, क्लीन फ्रेश एंड सेफ रहना चाहिए। सेफ अगर होना चाहिए तो हमें क्या करना है कि उसके लिए प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना है पैकिंग के थ्रू। पैकिंग ही उस तरह का बनाओ कि जिसकी वजह से इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन बन सके। ओके, हेल्प्स टू इम्प्रूव, अभी थर्ड फंक्शन है हेल्प्स टू इम्प्रूव मटेरियल हैंडलिंग एफिशिएंसी। मटेरियल हैंडलिंग एफिशिएंसी में क्या आता है, पैकेजिंग मस्ट असिस्ट द प्रोसेसेस ऑफ लोडिंग एंड अनलोडिंग। मटेरियल हैंडलिंग में इफिशियंसी कब आएगी, जब भी हम लोग पैकेजिंग क्या करता है कि लोडिंग और अनलोडिंग के लिए इस इक्विपमेंट्स को मदद करता है, मतलब कि इजीली हम लोग क्या कर सकते हैं, उस इक्विपमेंट के थ्रू इसे मूव कर सकते हैं। प्रॉपर पैकेजिंग फैसिलिटेट्स इजी मटेरियल हैंडलिंग ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन, warehousing and storage also. Thus all logistical operations are affected by पैकेजिंग। ओके, समझते हैं ना। क्यूब मिनिमाइजेशन, ना यहाँ पे हम देख सकते हैं क्यूब मिनिमाइजेशन इन्वॉल्व्स रिड्यूसिंग द स्पेस ऑक्यूपाइड बाय द प्रोडक्ट। अभी मैंने एक किसी प्रोडक्ट को अलग शेप में क्या किया, पैक किया, उसी प्रोडक्ट को और किसी दूसरे प्रोडक्ट को क्या किया, दूसरा शेप दे दिया। तो इसका इम्पैक्ट क्या होगा कि जो फ्राइट चार्जेस है वो बढ़ेंगे। ओके, यहाँ पे स्पेस कम अवेलेबल होगी, मतलब कि वेयर हाउसिंग में जब हम स्टोर रखते हैं उस प्रोडक्ट को, जब तक कि कस्टमर को हम कस्टमर जैसे कि कस्टमर की डिमांड आती है तब तक हम लोग क्या करते हैं, स्टोर रखते हैं। तो ऐसे हालात में स्टोरिंग में भी हमें क्या हो सकता है यहाँ पे कि स्पेस कम अवेलेबल होगी। तो क्यूब मिनिमाइजेशन करना, यानी कि क्यूब मिनिमाइजेशन इन्वॉल्व्स रिड्यूसिंग द स्पेस ऑक्यूपाइड बाय द प्रोडक्ट, thereby improving utilization of cubic space and cutting the freight charges। क्यूबिक में यानी कि जैसे मैं आपको बता सकती हूँ, मेरे पास अभी ये क्यूब था, मैं दिखा सकती हूँ आपको, लेकिन आप वो खेलते हैं ना गेम्स उस पे क्यूब पे सर्कुलेट करके वो एक कलर एक साथ लाते, तो इस तरह से हम क्या करेंगे कि उसका पैकेजिंग इस तरह से करेंगे कि हम किसी भी एंगल से देखें तो हम एक साथ उसे क्या कर सकते हैं, पैक कर सकते हैं बंडल में। ओके ना, सो यहाँ पे स्पेस अवेलेबल हो। फॉर एग्जाम्पल इट में हैपन दैट द ट्रक इज क्यूब आउट, ट्रक में क्या कर दिया हमने, क्यूब स्ट्रक्चर बना, दैट मीन्स द ट्रक इज फुल्ली यूटिलाइज स्पेस वाइज, यहाँ पे कोई स्पेस बचेगी नहीं, कोई कॉर्नर बचेगा नहीं। तो बट नॉट फुल्ली यूटिलाइज वेट वाइज, दिस में बी ड्यू टू इनअप्रोप्रिएट पैकेजिंग। फॉर एग्जाम्पल राउंड शेप कंटेनर्स, राउंड बॉटल्स, क्यूब मिनिमाइजेशन इज पॉसिबल थ्रू एप्रोप्रिएट पैकेजिंग, यानी कि स्क्वायर शेप बॉटल्स होने चाहिए,
राउंड में क्या होता है कि राउंड पैकेजिंग अगर है तो उसमें स्पेस बचता है बीच में, ट्रक में अगर लोड कर रहे हैं आप लोग। तो क्यूब स्ट्रक्चर जब बनाएंगे ना तो क्यूब स्ट्रक्चर में परफेक्ट स्पेस यूटिलाइजेशन होगा। और आपको क्या होगा, यहाँ पे उन्होंने बताया कि इस तरह से हम क्यूब मिनिमाइजेशन कर सकते हैं। ओके, वेट मिनिमाइजेशन किस तरह से किया जाता है? फॉर एग्जांपल लिक्विड इन ग्लास बॉटल्स, वेट मिनिमाइजेशन इज पॉसिबल थ्रू एप्रोप्रिएट पैकेजिंग। लिक्विड में भी पैक इन प्लास्टिक बॉटल्स, जैसे कि ऑयल भी है ना, हेयर ऑयल आप लेते हो तो किस में पैक रहता है? प्लास्टिक बॉटल में। तो यहाँ पे वेट कम करना है उसका पैकेजिंग के थ्रू। नहीं तो क्या होगा, लिक्विड का वेट तो इतना सा है, कितने ग्राम का है, और उसका जो पैकेजिंग है मैंने हेवी किया, ग्लास बॉटल में किया, तो उसका वेट बढ़ जाएगा, और वेट के हिसाब से मुझे अगर कॉस्ट पे करनी है, ट्रांसपोर्टेशन करना, तो यहाँ पे दिक्कत हो सकती है। ओके ना, सो यहाँ पे इस तरह से वेट मिनिमाइजेशन भी करना है। ये देखो पैकिंग, बिसलरी वाटर भी किस में आता है? प्लास्टिक बॉटल में आता है। पेप्सी, कोका कोला, ये भी हम कर सकते हैं। facilitates handling and using. Now, packaging facilitates easy handling and usage for the users. Fruit juices in Tetra packs, oil cans instead of oil packets. यानी कि कैन का यूज थोड़ा अवॉइड करना है क्योंकि इससे वेट बढ़ने वाला है, और हैंडलिंग के लिए भी हमें थोड़ा अप्रोप्रिएट नहीं हो सकता। तो फ्रूट जूस किस में आता है? टेट्रा पैक्स में, जो कि आप लेते हो। बराबर है ना, यहाँ पे डायग्राम दिख रहा है ना किस तरह से उन्होंने ऑयल पैक किया है। ऑयल कैन की वजह हम लोग क्या कर सकते हैं? ऑयल पैकेट्स। फैसिलिटेट स्टोरेज एंड रीयूज। नाउ पैकेजिंग फैसिलिटेट स्टोरेज एंड स्टोरेज ऑफ द प्रोडक्ट, यानी कि रीयूज भी किया जा सकता है पैकेजिंग के थ्रू, क्योंकि जिस तरह का पैकेजिंग हम बनाते हैं ना, कैंस रहते हैं इसके ऑयल के वगैरह, हम रीयूज करते हैं वाटर स्टोर करने के लिए, घर में भी हम बाद में यूज कर सकते हैं। तो इस तरह का पैकेजिंग करो कि जिसकी वजह से वो स्टोरेज के लिए भी इजीली स्टोर कर सके, उसे प्रोटेक्शन मिल सके और रीयूज भी कर सके। तो यहाँ पे इंक कार्ट्रिजेस फॉर प्रिंटर्स, फ्लॉपीज, सीडीज, बॉटल्स एंड रिफिल पैक्स, इस तरह का एग्जांपल दिया हुआ है। सीडीज हम बार बार यूज कर सकते हैं, रीयूज कर सकते हैं इसका। ग्रुपिंग गुड्स इनटू कन्वीनियंट यूनिट फॉर डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि ग्रुप्स करो गुड्स के। स्मॉल ऑब्जेक्ट्स आर टिपिकली ग्रुप टुगेदर इन वन पैकेज फॉर रीजंस ऑफ एफिशिएंसी। अभी छोटी छोटी चीजें अगर मूव करनी है तो एक एक तो मैं मूव कर नहीं सकती, अगर इक्विपमेंट्स यूज कर रहे हैं एट ए टाइम, वो बिग हेवी लोड भी उठा सकता है। तो ऐसे हालात में हमें क्या करना है कि बॉक्स पैक करना है, सिंगल यूनिट को एट ए टाइम बंडल के साथ हमें ग्रुप्स तैयार करने। जैसे फॉर एग्जांपल सिंगल बॉक्स ऑफ 1000 पेंसिल्स रिक्वायर लेस फिजिकल हैंडलिंग देन 1000 सिंगल पेंसिल्स। हमें पेंसिल का जैसा प्रोडक्ट है, स्मॉल प्रोडक्ट है, या पेन जैसा प्रोडक्ट है, आप देख सकते हैं। ऐसे पेन अगर है तो हमें क्या कर, हम एक एक पेन उठा के तो नहीं शिफ्ट कर सकते ना, तो हम लोग क्या करेंगे, 1000 पेन का एक ही क्या करेंगे, बॉक्स बनाएंगे, और जिस बॉक्स को उठाना सिंगल बॉक्स को, ये इजीली हम मूव कर सकते हैं। सो ग्रुपिंग गुड्स इनटू कन्वीनियंट यूनिट फॉर डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, सो यहाँ पे दिया लिक्विड पाउडर्स एंड फ्लोवेबल्स नीड कंटेनमेंट, मैंगोज इन बॉक्सेस, मिल्क बैग्स इन क्रेट्स एंड कोला बॉटल्स इन क्रेट्स। यानी की जो ज्याला आपण करंडी म्हणतो बघा मराठीमध्ये, त्याचा वापर केला जातो। मँगोज साठी बॉक्सचा वापर केला जातो। म्हणजे अशा पद्धतीने हे काय करतात की हेवी पण नाही करत आणि ऍट ए टाइम ट्रान्सपोर्टेशनला सोपं जाईल अशा पद्धतीचे प्रोव्हिजन किंवा ग्रुप्स बनवले जातात। जर मँगोचे बॉक्स आता तुम्ही समर सीझनला बघता की नाही कशा पद्धतीने ते ट्रान्सपोर्ट करतात, की आपण जेव्हा पर्चेसिंगला जातो तेव्हा बघतो त्यांची अरेंजमेंट कशी लावलेली असतात, स्पेस कशी जास्त वाढवलेली असते, तर त्या पद्धतीचे त्यांचं स्ट्रक्चर असतं। रेड्यूस स्पिलफरेज अपॉर्च्युनिटीज, यानी कि यहाँ पे जो ज्याला पण चोरी होण्याची शक्यता असते, कधी कधी काढून घेतलं जातं बघा, जेव्हा ट्रान्सपोर्टला टाकतो ना, कमी कमी जर केलं तर असं होऊ नये म्हणून त्याला त्या पद्धतीचे पिल्फर प्रूफ सील्स अशा पद्धतीचं पॅकिंग केलं जातं। पॅकेजिंग हेल्प्स टू रिड्यूस पिल्फरेज अपॉर्च्युनिटीज, जसे की
लिक्विड टाइप प्रोडक्ट्स रहते ना, उसे भी आसानी से हम लोग क्या कर सकते हैं, मतलब कुछ लोग जो ट्रांसपोर्टेशन के दौरान भी ऐसी चोरी हो सकती है, तो इस वजह से या लीकेज भी हो सकता है ना, तो इस तरह का सील बनाया जाता है पैकेजिंग के थ्रू। कौन सा प्रोडक्ट है, किस चीज से बना है, कंटेंट क्या है, बहुत आसानी से खाने के जो प्रोडक्ट्स है उसमें तो हो सकता है इस तरह का पिलफरेज। तो इसे अवॉइड अगर करना है तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि पैकिंग प्रॉपर कर सकते हैं। कम्युनिकेशन होना चाहिए, इसमें क्या है, अभी हम फंक्शंस देख रहे हैं। पैकेजेस एंड लेबल्स कम्युनिकेट हाउ टू यूज। जैसे कोई भी चीज हम परचेस करते हैं ना, तो उसके ऊपर दिया रहता है कि किस तरह यूज करना है, कौन सा भी प्रोडक्ट, तो उसकी मेथड दी जाती है, उसका कंटेंट कितना, वन टाइम यूज करना है, बिग क्वांटिटी का प्रोडक्ट है तो वन टाइम यूज करने के लिए कितना कंटेंट लेना पड़ेगा, ट्रांसपोर्ट किस तरह से किया जाएगा, रिसाइकलिंग किस तरह से होगी, डिस्पोज किस तरह से उस प्रोडक्ट को किया जाएगा। ये सारी इंफॉर्मेशन उस पर होने से क्या होता है कि कस्टमर या जो भी रिसीवर है, एक्सपोर्ट करता है ना प्रोडक्ट, तब उसका ऑटोमेटिक कम्युनिकेशन हो जाता है कि ये प्रोडक्ट इस टाइप का है। फार्मास्यूटिकल जो भी प्रोडक्ट्स है, फूड है, मेडिकल है, हम लोग तो जानबूझ के, जैसे कि मेडिकल, अभी कोई दवा अगर हम लेते हैं तो हम लोग पहले उस पे देखते हैं कि कितने डोसेस लेना जरूरी है, एक्सेसिव डोसेस अगर लेते तो उसका इम्पैक्ट क्या हो सकता है, वो सब लोग मतलब कि मार्केटर वो पैकेजिंग के दौरान क्या कर लेता है, इस तरह की इंफॉर्मेशन डाल के इनडायरेक्टली कम्युनिकेट कर लेता है लेने वाले से। सम टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन आर रिक्वायर्ड बाय गवर्नमेंट्स। बहुत सारी चीजें ऐसी भी रहती है कि गवर्नमेंट की इंफॉर्मेशन के लिए रहती है, तो वो भी डाल देते हैं वो लोग, समझे ना। कंटेंट आइडेंटिफिकेशन, उसमें क्या आता है, व्हाट डज दिस कंटेंट, प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर, प्रोडक्ट के बारे में जानकारी, मैन्युफैक्चरर की यूनिवर्सल कोड रहेगा। हमने कॉपीराइट्स वगैरह देखा है ना, कोई कॉपी नहीं कर सकता, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसकी वजह से हमने कुछ कोडिंग रखी है, तो इस तरह से विथ हाई विजिबिलिटी, यानी कि वो विजिबल रहेगा कंटेंट आइडेंटिफिकेशन। ट्रैकिंग के लिए बार कोड सिस्टम यूज करेंगे, वो भी हमने स्टडी किया कि किस तरह से प्रोडक्ट को ट्रैक किया जाता है, यानी कि अगर मैंने डिलीवरी कर दी, ट्रांसपोर्टेशन कर दिया, तो कौन से कंट्री में जा रहा है, तो अभी कौन से प्लेस पे, उस तरह से हम बारकोड के थ्रू क्या कर सकते हैं, ट्रैक कर सकते हैं उसका लोकेशन। ओके ना। हैंडलिंग इंस्ट्रक्शंस, फ्रेजाइल, विच साइड अप, टेम्परेचर रिस्ट्रिक्शन, एनवायरमेंट कंसर्न, जैसे ऐसे सिंबल्स दिए रहते हैं ना, उसमें किस तरह से हैंडल करना है, डेंजरस है तो किस तरह से होगा, पोटेंशियल डेंजर्स, तो ये देखो यहाँ पे सिंबल्स दिए, इसका मीनिंग रहता है। ओके ना। डिजाइन कंसिडरेशन इन पैकेजिंग। नाउ हम लोग अभी डिजाइन पे आ गए, हमने फंक्शंस तो देखे कि पैकेजिंग की वजह से हमें क्या क्या समझ में आता है, कौन सा नॉलेज मिलता है। अभी डिजाइन करते वक्त क्या कंसीडर करना चाहिए, पैकेजिंग प्लेज अ क्रूशियल रोल इन मेकिंग द गुड्स अवेलेबल फ्रॉम पॉइंट ऑफ ओरिजिन टू पॉइंट ऑफ डेस्टिनेशन। It is an important logistical management function. It has significant impact on cost and productivity. So let's see first one, first thing, material handling. अभी मुझे पैकेजिंग का डिजाइन करना है तो मटेरियल हैंडलिंग, ये चीज मुझे ध्यान में लेना बहुत जरूरी है डिजाइन करते वक्त। तो मटेरियल हैंडलिंग यानी क्या है, हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे, अनलोडिंग द प्रोडक्ट एट अ पॉइंट ऑफ ओरिजिन, ट्रांसपोर्टिंग द प्रोडक्ट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, लोडिंग अनलोडिंग द प्रोडक्ट एट पॉइंट ऑफ डेस्टिनेशन। यानी कि इस सारी प्रोसेस में क्या होता है, लोडिंग अनलोडिंग करना, ये सब करना, पॉइंट ऑफ ओरिजिन टू पॉइंट ऑफ डेस्टिनेशन, मतलब जहाँ पे तैयार हो रहा है वो प्रोडक्ट, वहां से वापस जिस प्लेस पे स्टोर करना है, स्टोरिंग की प्लेस से, वेयर हाउस से वापस कस्टमर को सप्लाई करना है। तो बहुत बार ये लोडिंग अनलोडिंग हो जाने की वजह से ट्रांसपोर्टेशन के दौरान क्या हो जाता है कि डैमेज होने के चांसेस बढ़ते हैं। तो अगर हमें ये डैमेज अवॉइड करना है तो ऑर्गेनाइजेशन क्या करेगी, कस्टमर डिससेटिस्फैक्शन हो सकता है, तो ऑर्गेनाइजेशन का रोल यहाँ पे क्या बनता है कि मटेरियल हैंडलिंग इफिशियंसी उसमें होना बहुत जरूरी है, इफिशिएंट प्रोसेस होना जरूरी है। तो ये पैकेजिंग के थ्रू ही कर सकते हैं। तो पैकेजिंग प्रॉपर होना, एप्रोप्रिएट पैकेजिंग करना, वर्कर्स के लिए भी वो कैसा होना चाहिए, हैंडलिंग प्रॉपर होना चाहिए,
यानी कि प्रोडक्ट डैमेजेस आर पुअर लोडिंग एंड अनलोडिंग फैसिलिटीज एंड इम्प्रॉपर हैंडलिंग बाय वर्कर्स। बहुत बार हमने मैनुअल प्रोसेस भी देखी मटेरियल हैंडलिंग के वक्त कि मैनुअल प्रोसेस अगर है, वर्कर्स हैंडल कर रहे हैं उस प्रोडक्ट को, लोड अनलोड कर रहे हैं, तो ट्रांसपोर्टेशन के दौरान भी और हैंडलिंग के दौरान भी क्या हो सकता है, प्रोडक्ट का डैमेज हो सकता है। तो हमें ये सब चीजें अवॉइड करनी है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, it must be provided proper training should be given to the workers as regards to the method of handling products। तो डिजाइनिंग करते वक्त हमें मटेरियल हैंडलिंग के बारे में देखना बहुत जरूरी है। डिजाइन कंसिडरेशन इन पैकेजिंग। ट्रांसपोर्टेशन के बारे में भी सोचना बहुत जरूरी है। यहाँ पे दो फैक्टर्स दिए कि जिसका इम्पैक्ट होता है ट्रांसपोर्टेशन किस चीज पे, तो कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन डिपेंड्स ऑन द फॉलोइंग फैक्टर्स। अभी डेंसिटी कैसी है, दैट मींस वेट एंड स्पेस कितना अवेलेबल है। पैकेजिंग उस तरह से मुझे करना है, डिजाइनिंग उसका। पैकेजिंग करते वक्त जो डिजाइन बनाते मतलब साइड शेप देते प्रोडक्ट को, या मटेरियल यूज किया जाता है जिसकी वजह से वेट बढ़ सकता है, बरोबर। तुम्ही लाकडाचा वापर केला, लाकूड वापरलं तरी सुद्धा वेट हेवी वेट होणार आहे। त्यामुळे आपल्याला कशा पद्धतीने त्याचं वेट आणि स्पेस आहे तर त्यानुसार डेन्सिटीचा विचार करायचा आहे। स्टॉवेबिलिटी म्हणजे साईज आणि शेपचा विचार करा की तो प्रोडक्ट किती बिग साईज मध्ये, स्मॉल साईज मध्ये, शेप त्याचा कसा आहे, त्यानुसार आपल्याला काय करावं लागेल, पॅकेजिंग करावं लागेल। पॅकेजिंग मटेरियल शुड बी लाइट वेट so as to reduce the cost of transportation। जितना लाइट वेट आपका पैकेजिंग होगा उतनी आपकी कॉस्ट कम हो जाएगी ट्रांसपोर्टेशन की। तो यहाँ पे इन सारी चीजों को कंसिडर करके ही हमें पैकेजिंग का डिजाइन करना है। इज दैट क्लियर? वेयर हाउसिंग के बारे में भी सोचना है। क्यों? वेयर हाउसिंग का रोल क्या है? ऑड साइज एंड शेप पैकेजेस कॅनॉट बी स्टॅक्ड वन अपॉन द अदर। एकावर एक जे आपण रचून ठेवतो प्रोडक्ट्स, हे कधी शक्य होतं, जर क्यूब शेप मध्ये असतील तर पॉसिबल आहे, बरोबर ना। पण तेच जर राउंडेड शेप मध्ये असतील तर त्या पद्धतीने तितके सुटेबल तुम्हाला ती स्पेस अवेलेबल करता येणार नाही। स्टोरिंग मध्ये सुद्धा काय होईल, स्पेस जास्त घेईल। आणि त्यामध्ये तुम्हाला काय सांगितलंय की ऑड साइज एंड शेप पैकेज कॅनॉट बी स्टॅक्ड वन अपॉन द अदर अँड thus they require more space for store। म्हणून तुम्हाला स्टोरिंग साठी जे सुटेबल असं पॅकेजिंग असेल ते पॅकेजिंगचा विचार तुम्ही इथे करायचा आहे। ओके, कंसिडर करायचा है तो पॉइंट। कम्युनिकेशन मतलब क्या है कि पैकेजिंग प्लेज अ क्रूशियल रोल फॉर कम्युनिकेशन ड्यूरिंग इट्स जर्नी फ्रॉम पॉइंट ऑफ ओरिजिन टू द पॉइंट ऑफ कंजप्शन। तो किस तरह का कम्युनिकेशन होना जरूरी है वो भी हमने देखा है कि फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स है, फूड, मेडिकल एंड केमिकल प्रोडक्ट्स, तो इनकी इंफॉर्मेशन होना बहुत जरूरी है। इंफॉर्मेशन, विदाउट इंफॉर्मेशन अगर मेडिकल प्रोडक्ट कोई भी मार्केट में सेल हो रहा है तो इसका मतलब गवर्नमेंट से हम कुछ ना कुछ क्या कर रहे हैं, इलीगल प्रोसेस कर रहे हैं। गवर्नमेंट लीगल प्रोसेस नहीं होगी वो, तो गवर्नमेंट की कुछ रिक्वायरमेंट है, उस हिसाब से वो कम्युनिकेशन होना चाहिए कि उसमें कंटेंट्स क्या है, कोड क्या है, उसका यूनिवर्सल कोड क्या है। इस तरह की कम्युनिकेशन होना, बारकोड सिस्टम उसमें होना, हैंडलिंग इंस्ट्रक्शंस होना, तो ये सब क्या होना चाहिए, कम्युनिकेशन के थ्रू होना चाहिए। कम्युनिकेशन इस तरह का होना चाहिए पैकेजिंग के थ्रू। ओके ना। सो टाइप्स देखेंगे हम लोग, टाइप्स ऑफ पैकेजिंग मटेरियल। देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ पैकेजिंग मटेरियल for logistical packaging are as follows: corrugated fiberboard यानी cardboard। okay, corrugated fiberboard boxes commonly known as cardboard are widely used in retail packaging। रिटेलर्स क्या करते हैं, स्मॉल क्वांटिटी में जो प्रोडक्ट्स है उनके पास तो रहते हैं, तो या एफएमसीजी के प्रोडक्ट्स भी रहते हैं। तो पैकेजिंग अगर प्रॉपर रहा तो क्या हो सकता है कि डैमेज अवॉइड किया जा सकता है। तो अभी रिटेल पैकेजिंग में ये कार्डबोर्ड का यूज मोस्ट ऑफ देम किया जाता है। जैसे कि उन्होंने एग्जांपल्स दिए, वॉशिंग मशीन का जो भी पैकिंग है कार्डबोर्ड के अंदर किया जाता है, रेफ्रिजरेटर है, टेलीविजन सेट्स है। तो ये बॉक्स इस तरह से बनाए जाते हैं कि हैंडलिंग आसानी से हम लोग कर सकते हैं, पैकेजिंग इस तरह से, और लोडिंग अनलोडिंग के लिए भी इजी रहेगा।
और डैमेज को हम यहाँ पे अवॉइड कर सकते हैं. It is convenient for handling, and it is these boxes are available in various size and shapes and designs and colors also as per requirement of the product. Okay, इको फ्रेंडली होता है ये जो पैकेजिंग है ना, वो इको फ्रेंडली होगा. कार्डबोर्ड का इजीली डिस्ट्रॉय कर सकते हैं. प्लास्टिक्स जो है, प्लास्टिक मटेरियल का भी यूज किया जाता है. अभी थोड़ा बैन कर रहे, थोड़ा कम करने की कोशिश कर रहे हैं. प्लास्टिक तो बैन हो रहा है मैडम, ऐसा बोलेंगे आप लोग, लेकिन पूरा भी नहीं बंद कर सकते. कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स है जिनको हमें अगर लीकेज अवॉइड करना है या प्रोटेक्शन देना है, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, तो हमें कभी कभी प्लास्टिक भी यूज करना पड़ता है. सब चीजें तो पूरा प्लास्टिक अभी तक बंद नहीं हुआ. कुछ प्रोडक्ट्स है वो अभी तक भी प्लास्टिक के बैग में ही पैक होते हैं. ओके, बट ये डेंजरस है हमारे एनवायरमेंट के लिए, ये भी हमें पता है. सो लेट्स सी, दिस इज द मोस्ट कॉमन पैकेजिंग मटेरियल एंड एट द सेम टाइम वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट टू डिस्पोज ऑफ. डिस्पोज करना आसान नहीं, एनवायरमेंट के लिए हार्मफुल है ये, क्योंकि ये क्या करता है, एनवायरमेंट को हार्म पहुंचाता है. कमर्शियल सक्सेस ऑफ प्लास्टिक एज अ पैकेजिंग मटेरियल इज ड्यू टू कॉम्बिनेशन ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, लाइटनेस, स्टेबिलिटी एंड ईज ऑफ स्टेरिलाइजेशन. मतलब ये कौन सी चीजें प्रोवाइड करता है प्लास्टिक? कमर्शियल सक्सेस देता है. ये कमर्शियल सक्सेस क्या है प्लास्टिक का? तो इसकी वजह से फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है, स्ट्रेंथ मिलती है, लाइटनेस मिलता है, स्टेबिलिटी मिलती है. तो these features make the plastics an ideal packaging material for all sorts of commercial and industrial uses. Commercial जो चीजें हैं जो सेल की जाती है, इंडस्ट्री के लिए भी ये यूजफुल है. प्लास्टिक बैग्स एंड प्लास्टिक कंटेनर्स आर वाइडली यूज्ड इन लॉजिस्टिकल पैकेजिंग. यानी प्लास्टिक कंटेनर्स भी हम लोग देखते हैं ना, जो लिक्विड टाइप के प्रोडक्ट्स है, तो वो तो मोस्ट ऑफ देम कंटेनर में ही स्टोर किए जाते हैं. प्लास्टिक प्लेज वेरी क्रूशियल रोल स्पेशली इन फूड पैकेजिंग. फूड पैकेजिंग में भी इसका यूज किया जाता है. सो नेक्स्ट वन इज स्टील. स्टील का कैसे यूज कर लेते हैं हम लोग? Steel is a unique packaging material having exceptional performance capabilities and tremendous environmental benefit. यानी कि strong, formable and long lasting. Steel offers numerous benefits. Safe packaging of wide variety of products. यानी इसमें स्टील में भी बहुत सारी वैरायटी है. तो पैकिंग किस तरह से किया जाता है? which require greater protection during transportation, warehousing and material handling. ऑल प्रोसेस में ये यूजफुल है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है प्रोडक्ट्स के लिए. दिस इज बिकॉज ड्यू टू हाई स्ट्रेंथ ऑफ स्टील, डॅमेज ड्युरिंग ट्रान्सिट गेट्स अवॉइडेड. म्हणजे काय की इथे फुल्ली प्रोटेक्शन मिळते हा स्टीलमुळे. स्टील ऑल्सो यूज फॉर मेकिंग कंटेनर्स. कुछ कंटेनर्स भी स्टील के रहते, वाइडली यूज्ड इन इंटरमोडल ट्रान्सपोर्टेशन. आपण जे काही कंट्रीमध्ये ट्रान्सपोर्टेशन करतो त्यामध्ये मोस्ट ऑफ देम जे कंटेनर्स असतात ते इंटरमोडल ट्रान्सपोर्टेशनला कुठले असतात? स्टीलचे असतात. स्टील इज द मोस्ट रिसाइकल पैकेजिंग मटेरियल. रिसाइकलिंग क्यों होता है? ओनली स्टील हैज रिसाइकलिंग रेट ऑफ ओवर 70% हाईएस्ट लेवल ऑफ ऑल. स्टील कैन बी यूज्ड एंड रिसाइकल इनफाइनाइटली. रिसाइकलिंग एक बार उसका यूज हुआ तो दूसरी बार वो दूसरी चीज में यूज किया जा सकता है. रिसाइकलिंग प्रोसेस है. एट वन टाइम यूज करने से वो फिनिश नहीं होने वाला, तो रिसाइकलिंग रहती है, उसका रीयूज किया जाता है. ओके, वुड का किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है? वुड इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन पैकिंग मटेरियल. इट इज बेसिकली यूज्ड फॉर कंस्ट्रक्शन कंस्ट्रक्शन ऑफ बॉक्सेस, क्रेट्स. यानी जसं मी करंडा सांगितलं ना, असा तो ह्याचा काड्यांचा बनवलेला असतो बघा, ज्याच्यामध्ये आपण कुठले प्रोडक्ट्स, जसं आंबे पण ठेवू शकतो आपण. पॅलेट्स आहेत, अदर लोड हँडलर्स. यानी की पॅलेट्स म्हणजे पट्ट्या असतात बघा, अशा पट्ट्यांमध्ये ते पॅक केलं जातं बंडल मध्ये. इट इज बेसिकली यूज टू प्रोटेक्ट गुड्स अँड स्टॉप देम फ्रॉम शिफ्टिंग ड्युरिंग ट्रान्सिट. And wooden boxes or pallets are often used for heavy duty packaging when his strength is needed for heavy and difficult loads. Wooden pallets are widely used for unifying the dry cargo load during transportation. यानी कि ड्राई मटेरियल जो है ना वो वुडन में पैक किया जाता है. हेवी मटेरियल जो है
उसके लिए भी पैकेजिंग वुड का ही रहेगा, क्योंकि उसमें सेफ रहेगा। अगर लॉन्ग डिस्टेंस के लिए हमें ट्रांसपोर्ट करना है तो इसके लिए प्रोटेक्शन के लिए ये वुड का पैकेजिंग मटेरियल यूज किया जाता है। ओके ना। ग्लास का यूज कब करते हैं हम लोग? ग्लास इज एन आइडियल पैकिंग मटेरियल फॉर फूड्स, स्पेशली लिक्विड्स। लिक्विड के लिए मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग क्या करते हैं? ग्लास का यूज करते हैं। इट इज अ inalterable, strong and easy to recycle. Inalterable means what? कि यहाँ पे रिसाइकलिंग के लिए ये इजी रहता है। 100% recyclable and can be recycled endlessly without loss in quality or purity. यानी कि जो भी हमने प्रोडक्ट बनाया, लिक्विड प्रोडक्ट है, तो उसकी क्वालिटी पे इम्पैक्ट नहीं होना चाहिए, प्योरिटी पे। कोई अगर और चीज हम लोग पैकिंग के लिए यूज करते हैं ना, प्लास्टिक, उसके साथ अगर उसका क्या हुआ, जलापण होतं, रिएक्शन होणं, ती रिएक्शन केमिकल रिएक्शन जर झाली तर त्यातून तुम्हाला कधी कधी काय होतं की पॉइझनस असे प्रोडक्ट्स, त्याची क्वालिटी खराब झाली आणि पॉइझन तयार झालं तर ते कस्टमर साठी हार्मफुल असतं। ग्लासमुळे तशा पद्धतीने कुठलाही लॉस तुमचा होत नाही। ग्लासमध्ये जे प्रोडक्ट्स आहेत त्यांची क्वालिटी आणि प्युरिटी सेफ असते। ग्लास ॲज अ फार्मास्युटिकल पैकेजिंग मटेरियल हैज गेन ह्यूज इंपॉर्टेंस इन पास्ट फ्यू इयर्स। यानी कि फार्मास्यूटिकल जो प्रोडक्ट्स है वो मोस्ट ऑफ देम कहाँ पे रहते हैं, किसमें रहते हैं? ग्लास पैकेजिंग में ही रहते हैं, जिसकी वजह से उसकी हेल्थ, मटेरियल की हेल्थ बनी रहती है, टेस्ट बना रहता है एंड एनवायरमेंट प्रोटेक्शन भी मिलता है। ओके, नाउ लेट्स सी पैकेजिंग कॉस्ट। अभी यहाँ पे हम देख सकते हैं कि क्या पता है कि कॉस्ट किस तरह से आती है पैकेजिंग की। Packaging facilitates easy material handling during transportation, warehousing, and storage. It helps to improve overall efficiency and effectiveness of logistic operation. Effective packaging helps to reduce the overall operating cost of transportation and warehousing. However, the manufacturer also needs to plan the cost of packaging. वेयरहाउसिंग है, ट्रांसपोर्टेशन है, हर चीज में ही भी अगर पैकेजिंग है तो कॉस्ट इंक्रीज होगी, इफिशिएंट इफेक्टिवनेस नहीं आएगा लॉजिस्टिकल ऑपरेशन में। मैन्युफैक्चरर को फिर ऐसे हालात में कुछ प्लान तैयार करने, जिसकी वजह से कॉस्ट हम लोग क्या कर सकते हैं? कम कर सकते हैं। तो कॉस्ट ऑफ पैकिंग मटेरियल में कॉस्ट ऑफ पैकिंग मटेरियल यानी कि कॉस्ट कम करनी है तो पैकिंग के लिए मटेरियल कौन सा यूज किया जा रहा है उसके बारे में स्टडी करना होगा। मटेरियल के हिसाब से कॉस्ट बढ़ती है। स्टोरिंग एम्प्टी पैकेजेस, अगर एम्प्टी पैकेज को स्टोर रखना है तो उसकी भी कॉस्ट इसमें ऐड हो जाएगी। कॉस्ट ऑफ हैंडलिंग एम्प्टी पैकेजेस, हैंडलिंग के लिए कुछ एम्प्टी पैकेजेस यूज करने तो भी कॉस्ट बढ़ेगी। यहाँ पे डिटोरिएशन कॉस्ट रहेगी या ऑब्सोलिसेंस कॉस्ट रहेगी। पैकेज डैमेज की कॉस्ट लगेगी। अगर कोई एक पैकेज डैमेज भी हो जाता है, रिपीट हमें क्या करना पड़ेगा? पैकिंग करना पड़ेगा, ये भी कॉस्ट इसमें कंसिडर की जाएगी। तो इस तरह से हमें क्या करना है कि इस कॉस्ट, मटेरियल और इसके बारे में सोचना जरूरी है, जिसकी वजह से हम क्या कर सकते हैं? वेल प्लान कर सकते हैं और कॉस्ट को रिड्यूस किया जा सकता है। ओके, टाइप्स कौन से दिए? देखो, प्राइमरी पैकेजिंग यानी टाइप्स ऑफ पैकिंग। पैकिंग में भी टाइप्स है। अभी आप लोग सोचोगे मैडम बहुत सारे टाइप्स देख चुके हैं, अभी तो हम थक गए, लेकिन ये वास्ट है। सिंपल है लेकिन वास्ट है, बहुत ज्यादा है सिलेबस। लॉजिस्टिक का कॉमन सब्जेक्ट है, जैसे सीसीपीआर का भी आपका होगा। तो कॉमन सब्जेक्ट में सब्जेक्ट के अंदर एक खासियत ये रहती है कि आपको जितना ज्यादा नॉलेज दे सके उतनी वो कोशिश करते कि अगर आप डिग्री ले रहे हो तो डिग्री लेने के बाद उस सब्जेक्ट रिलेटेड आपको क्या नॉलेज है। तो इसके लिए मुझे भी थोड़ा स्पीड भी नहीं बोल सकते और बहुत कम स्पीड में भी नहीं चल सकते, क्योंकि अगर फर्स्ट पॉइंट होने के बाद सेकेंड पॉइंट लेते वक्त अगर फर्स्ट पॉइंट भूल गए तो कुछ फायदा होने वाला नहीं। लिंक होनी चाहिए। लिंकिंग के लिए मुझे क्या करना पड़ता है कि वन बाय वन आपको सीरियली वो एक्सप्लेन करते रहना पड़ता है। तो कभी कभी आपका कंसंट्रेशन बीच में जा सकता है, लेकिन अभी एक बेनिफिट आपको ये है कि ऑनलाइन लेक्चर्स की वजह से आप बार बार ये लेक्चर सुन सकते हो। अगर हमारा क्लासरूम में टीचिंग होता तो वन टाइम ही मैं ये एक्सप्लेन कर लेती, तो बाद में आपको ये ऑप्शंस नहीं रहता कि और एक बार मैडम
हम रिवीजन तो लेते हैं, लेकिन वही जो फर्स्ट टाइम हमने एक्सप्लेन किया वैसे के वैसे आपको नहीं एक्सप्लेन कर सकते, उतना इंटेंशन नहीं रहता। तो यहाँ पे आप लोगों को एक बेनिफिट है। सो हम लोग विदाउट गैप क्या कर रहे हैं कि स्टेप बाय स्टेप जा रहे हैं। अभी पैकिंग का मटेरियल कैसा होगा ये देखा हमने, कॉस्ट कैसे कम कर सकते हैं वो भी देखा। पैकिंग मटेरियल में हमने कौन से पैकिंग मटेरियल यूज किए जाते हैं, स्टील का कैसे यूज किया जाता है, कौन किस टाइप के प्रोडक्ट्स रहेंगे। अभी टाइप्स ऑफ पैकेजिंग देखते हैं। प्राइमरी पैकेजिंग इज द मटेरियल दैट फर्स्ट एनवेलप्स द प्रोडक्ट एंड होल्ड इट। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया ना कि कभी कभी एक प्रोडक्ट को एक ही पैकिंग में रहता है, तो एनवेलप यानी एक लेयर पहले रहेगा, सेकेंड लेयर और दूसरा किसी चीज का रहेगा, और थर्ड, और बाद में हम लोग क्या देख सकते हैं, प्रोडक्ट देख सकते हैं। दिस यूजुअली इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन और यूज एंड इज द पैकेज विच इज द डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विद द कंटेंट्स। कंटेंट जो है, अभी जो प्रोडक्ट है आप लोग सोप में देख सकते हैं इस तरह का, जैसे आपके जो फैमिलियर प्रोडक्ट्स है उसमें मैं बताती हूँ। अभी आप कोई भी सोप देख लो, यानी कि मेडिमिक्स का देखो कि उसके लिए एक पतला सा पेपर रहता है रैप किया हुआ, उसके बाद सेकेंड रैपिंग रहता है, वो बॉक्स पैक रहता है। अभी मैंने डेमो नहीं दिखा, बहुत सारे लोग बोलेंगे मैडम हम छोटे नहीं है, अभी हम वो प्रोडक्ट यूज भी करते हैं तो हमें समझ में आता है। तो प्राइमरी पैकेजिंग यानी कि डायरेक्टली जो प्रोडक्ट है उसके कांटेक्ट में आता है, जो पहला लेयर है पैकेजिंग का, स्मॉल पेपर, एकदम पतला सा पेपर अगर है तो फिर क्या होगा, इसका कांटेक्ट आएगा, और कंटेंट के साथ कांटेक्ट आने के बाद रिएक्शन कोई होनी नहीं चाहिए, क्योंकि रिएक्शन की वजह से उसकी क्वालिटी और प्यूरिटी जाती है। तो प्राइमरी पैकेजिंग करते वक्त ये ध्यान रखना है कि डायरेक्ट कांटेक्ट होगा आपके प्रोडक्ट के साथ उसका। सेकेंडरी पैकेजिंग में क्या आता है, इट इज आउटसाइड द प्राइमरी पैकेजिंग, परहॅप्स यूज्ड टू ग्रुप प्रायमरी पॅकेजेस टुगेदर। कधी कधी ते दोन्ही पॅक एकत्र असतात, कधी कधी ते सेपरेट असतात, एक पॅक खोलल्यानंतर दुसरा खोलायला लागतो। सेकंडरी पॅकेजिंग म्हणजे वरती बॉक्स, तुम्ही ते मेडिमिक्सचा सोप बघा। ट्रांसिट पैकेजिंग मध्ये काय होतं कि इट इज यूज फॉर बल्क हैंडलिंग, यानी कि अभी मेडिमिक्स के ही अगर 10 सोप्स है एट ए टाइम, मुझे बल्क क्वांटिटी में क्या करना है, उसका पैकेजिंग करना है, और ट्रांसपोर्ट या शिपिंग के लिए इजी होना चाहिए। तो मैं क्या करूंगी कि दिस यूनिट इज लोड दैट पैक्स टाइटली इनटू कंटेनर्स। कभी कभी इन सारे बल्क हैंडलिंग के लिए हम लोग क्या करेंगे, कंटेनर्स का यूज कर लेते हैं। अंदर का एक लेयर है, वापस एक सेकेंडरी पैकेजिंग है, और वापस वो ट्रांसपोर्टेशन के लिए या मटेरियल हैंडलिंग के लिए हमें इजी होने के लिए हम लोग क्या करते हैं, बंडलिंग। अगर बंडल को एक साथ पैक करना है तो फिर हम लोग कंटेनर का यूज करेंगे, दैट इज कॉल्ड ट्रांसिट पैकेजिंग। सीरीज टाइप्स ऑफ पैकेजिंग, प्राइमरी, सेकेंडरी, ट्रांसिट, इस तरह से। ये एक सिंगल प्रोडक्ट है, सिंगल लेयर में पैकेजिंग है, ये डबल लेयर में पैकेजिंग हो रहा है, और ये बंडल में पैक कर रहे हैं एक साथ। ओके, इसमें आपको क्वेश्चनरी दिए है, जिसके बारे में सोचना बहुत बहुत जरूरी है। मैं मेरा पढ़ाने का काम तो कर रही हूँ, लेकिन आप भी अपना काम टाइम पे करना है, अदरवाइज रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। तो आपका कोऑपरेशन मुझे बहुत बहुत जरूरी है। आप लोग ये क्वेश्चनरी जो है कंप्लीट करना है। यहाँ पे हमारा सेकेंड यूनिट आज पूरा हो रहा है। नेक्स्ट लेक्चर में हम थर्ड यूनिट स्टार्ट करेंगे। थर्ड यूनिट का जो पहला पॉइंट, पहला चैप्टर है इन्वेंटरी मैनेजमेंट, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे। तो उससे पहले आपको ये असाइनमेंट कंप्लीट करनी है। जो क्वेश्चंस दिख रहे हैं आपके इस पे स्क्रीन पे, ब्रॉड क्वेश्चंस भी है, मैच द फॉलोइंग है, फिल इन द ब्लैंक्स है, इन सारी चीजों का स्टडी करना है, और स्टडी करने के बाद इसके आंसर्स लिखने हैं। कोई भी अगर प्रॉब्लम है तो प्लीज कांटेक्ट मी। यहाँ पे हम रुकते हैं अभी। सो थैंक यू सो मच फॉर योर कोऑपरेशन।